8 प्राणायाम करेंगे, जो कि हमारा बोल सकते हैं, हम टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। जो हम योग आसन करते हैं उससे हमारा शरीर का बाहरी स्ट्रक्चर स्वस्थ होता है, और जो हम लोग प्राणायाम करते हैं इससे हमारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। हमारा शरीर, माइंड बिल्कुल हेल्दी और रिलैक्स होता है। तो जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर का बाहरी चीज हार्डवेयर यानी जो भी हम आसन करते हैं तो हमारा हार्डवेयर अपग्रेड होता है, और सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, तो हमें दोनों को एक साथ अपग्रेड करना है, तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। जैसे आप अगर सपोज आपने कंप्यूटर का हार्डवेयर अपग्रेड कर दिया और सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही हमें आसन और प्राणायाम दोनों ही हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 8 प्राणायाम कैसे करना है। तो सबसे पहले 8 प्राणायाम में पहला प्राणायाम किया जाता है वो है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में क्या होता है कि हम लोग पूरी एनर्जी जो है अपने अंदर भरते हैं और लंबी गहरी सांस लिया जाता है। और ध्यान रहे जब भी आप सांस लेंगे पेट के अंदर नहीं, चेस्ट के अंदर लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है पेट में नहीं, हमारे चेस्ट के अंदर है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, और इसमें 3 तरह से किया जाता है। एक तो 2.5 सेकेंड, जो लोग को प्रॉब्लम है या किसी को बीपी, हार्ट, कुछ भी इस तरह के जिनको रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग जो है 2.5 सेकेंड में करते हैं। और दूसरा मीडियम गति होता है, मीडियम गति में 1 सेकेंड में किया जाता है। और तीसरा जो है फास्ट किया जाता है, जो बिल्कुल हेल्दी और यंग है उनके लिए। तो जो आज हम प्राणायाम करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कि जो नॉर्मल हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं ना, उसमें 400 to 500 ml हवा हम सिर्फ अपने लंग्स को दे पाते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है। और जो अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे इसमें 4 लीटर to 5 लीटर हवा हम अपने लंग्स को देंगे। और जब हमारे लंग्स को उतना हवा मिलेगी तो हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हमारे शरीर में होगा तो हमारी शरीर पूरी तरह से हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाती है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम लोग अभी एनर्जी भरेंगे अपने शरीर के अंदर, पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2.5 सेकेंड के अंदर श्वास लेंगे और 2.5 सेकेंड के अंदर श्वास बाहर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आप लोग करते रहें। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहे, हमारे कमर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखनी है, और पूरा श्वास जितना हम श्वास ले सकते हैं लेंगे और पूरी श्वास को बाहर करेंगे। इसमें अगर हम आंख बंद करके करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर और ज्यादा बढ़ती है। तो ये दोनों तरीका से किया जा सकता है, आंख खोल करके भी और आंख बंद करके भी। चलिए अभी हम लोग मध्यम गति से करेंगे। तो मध्यम गति से भी जिनको हार्ट, बीपी या इस तरह का मेजर प्रॉब्लम है वो लोग मध्यम गति से नहीं करेंगे, वो लोगों को इसके लिए 2.5 सेकेंड से ही करना है। तो मध्यम गति करेंगे, 1 सेकेंड में सांस लेंगे और 1 सेकेंड के अंदर सांस बाहर करेंगे। चलिए देखेंगे। रिलैक्स। अभी हम लोग जो है फास्ट करेंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट है, तो वही फास्ट करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे। रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे 3 बार। रिलैक्स। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम हमें 3 से 5 मिनट रेगुलर करना चाहिए। अभी आपने देखेंगे कि हमारा शरीर पूरी तरह से एनर्जी से भर गई है,
अब हम नेक्स्ट प्राणायाम में अभी जो एनर्जी हमने लिया अभी उसको कंज्यूम करेंगे। तो अभी नेक्स्ट प्राणायाम इसके बाद करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के बारे में ज़्यादा बताने की जो लाभ के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इतना लाभ है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद इसको करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ तक कि कपालभाति से लगभग 90% बीमारियां कपालभाति से ही दूर होती हैं। यहाँ तक कि असाध्य बीमारी, कैंसर जैसे बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपालभाति करें तो ही ये 90% जो बीमारियों का लाभ उठाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी जो सहयोगी प्राणायाम होते हैं वो भी साथ में करना होता है, जैसे कि अभी हमने जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया और अनुलोम विलोम, ये इसके सहयोगी प्राणायाम है। अगर इन तीनों को एक साथ किया जाए तो आपके 90% बीमारियां शरीर से दूर हो जाती हैं। चलिए अभी हम देखेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना होता है कि हमें 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना पड़ता है। तो जैसे क्या करेंगे, जो हम लोग नाक से सिर्फ इसमें सांस को बाहर फेंका जाता है, लेना नहीं है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, ये ध्यान रहे। सिर्फ आपको सांस को बाहर फेंकना है और ऑटोमेटिक बॉडी अपना सांस ले लेती है। जैसे अज्यूम करेंगे कि हमारा नाक में कुछ फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, निकालते हैं। वैसे ही करना है, जस्ट आप इसी को ऐसे ही करते रहें तो आपका कपालभाति होती रहेगी। जब आप झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेट जो है अंदर आएगा। तो चलिए, और इस तरह से 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक के साथ शुरू करेंगे। और ये ध्यान एक चीज और है, अब कपालभाति को करने के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा होती है अपान मुद्रा। आप देख सकते हैं अपान मुद्रा में बीच की दोनों अंगुलियों को एक साथ मिलाएंगे और उसको अंगूठे से मिला लेंगे ऐसे। तो ये होती है अपान मुद्रा, क्योंकि अपान मुद्रा भी हमारी पेट के लिए ही ये मुद्रा लगाया जाता है। तो अगर हम अपान मुद्रा के साथ कपालभाति करते हैं तो और ज्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए अपान मुद्रा के साथ करेंगे। चलिए इसमें 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। और ध्यान रहे, श्वास लेना नहीं है, आपको ऑटोमेटिक बॉडी सांस ले लेती है। हमें पूरा फोकस करना है सांस को बाहर करने में। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे मन में इस तरह से विचार आने चाहिए कि जो हम सांस फेंक रहे हैं वो हमारे शरीर की सारी निगेटिव एनर्जी बाहर हम निकाल रहे हैं और ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो आप देखेंगे 90% बीमारियां इससे क्योर होती हैं। और जिनको कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या मेजर असाध्य जिनको बीमारियां होती हैं, उनको कपालभाति 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक कराई जाती है। लेकिन जो नॉर्मल फिट हैं उनको रेगुलर ये कपालभाति 10 मिनट रोज करना चाहिए, तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और कपालभाति करते समय हमेशा ध्यान रहे आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहे। हमेशा सीधा रखना है अपना स्पाइनल कॉर्ड। अगर बीच में करते करते थक जाते हैं तो 10 सेकंड तक जो है आप ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट तक आपको बीच में रुके ना, कम से कम 5 मिनट करें, उसके बाद ब्रेक लें, फिर एक करें। शुरू में थोड़ा तकलीफ होगी, आदत नहीं है, तो आप थोड़ा सा 2-3 बार ब्रेक ले लेंगे। लेकिन इसको आदत डालनी है कि 5 मिनट तक कंटिन्यू कपालभाति करें। कि नहीं तो क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम चाय बनाते हैं, तो अगर चाय बना रहे हैं हम और उसको हर 1-1 मिनट पे चाय को स्टोव से हम उतार देते हैं, तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। वैसे ही ये है, अगर हम इसको कपालभाति कर रहे हैं, हम हर 1-1 मिनट पर रुकते जाएंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आप ध्यान रहे कि जिस तरह से चाय आपको हर 1-1 मिनट पर अगर उसको बंद करते जाएंगे स्टोव नहीं चाय बन सकती, तो वैसे ही ये भी होता है। इसलिए आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, कम से कम कोशिश करना है 5 मिनट। अगर ज्यादा ही थक जाते हैं तो 10 सेकंड का ब्रेक ले लेंगे। प्राणायाम करते समय हमेशा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रहनी चाहिए। ये टेंशन तनाव के साथ बिल्कुल नहीं करना। जितना रिलैक्स होकर के करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलता है। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है
कि स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिर होकर सुखपूर्वक किया गया आसन बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। चलिए अभी देखेंगे वो है बाह्य प्राणायाम। ये तीसरा प्राणायाम, ये सीक्वेंस यही फॉलो करना होता है। पहले सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, फिर उसके बाद कपालभाति, फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम जो एक बार मैं आपको बाह्य प्राणायाम बता देता हूँ, फिर हम लोग बाह्य प्राणायाम देखेंगे। बाह्य प्राणायाम जो है हमेशा त्रिबंध के साथ किया जाता है। इसमें श्वास को पूरा एक बार ले करके, ध्यान रहे 5 सेकंड के अंदर एक बार श्वास को लेते हैं और 5 सेकंड के अंदर पूरी श्वास को बाहर कर देते हैं और बाहर करके वहीं पे रोक देते हैं। और जितना हम देर में सांस ले रहे हैं उतना ही उसका 3 से 4 गुना तक समय तक श्वास को बाहर ही रोकना है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभक भी बोलते हैं। कुंभक क्या होता है? जब हम श्वास को लेकर के अंदर रोकते हैं तो उसको अंतः कुंभक बोलते हैं, और जब श्वास को लेकर के हम श्वास को बाहर रोकते हैं, पूरा श्वास को बाहर निकाल के और होल्ड करते हैं बाहर, उसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो बाह्य प्राणायाम हमेशा बाह्य कुंभक के साथ और त्रिबंध लगा करके किया जाता है। तो त्रिबंध में क्या होता है कि जब हम श्वास को बाहर रोक देते हैं तो सबसे पहले मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध में क्या होता है कि हमारा बॉडी के नीचे का पोर्शन को हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं उसमें मूल बंध में, और उसके बाद आता है उद्यान बंध लगाते हैं। उद्यान बंध मतलब हमारा नाभि को हम लोग पूरा अंदर के साइड में खींचते हैं। और तीसरा है जालंधर बंध, यानी हम सांस को ब्रेक करते हैं। तो जालंधर बंध में इस तरह से कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सांस ब्रेक हो जाती है, यानी जो सांस हमने बाहर छोड़ के रखा है वो बाहर ही रहेगी, सांस लेंगे नहीं और पूरा पेट को ऊपर खींचेंगे और पेट को जितना अंदर दबाएंगे। ये होता है बाह्य प्राणायाम। तो इसको भी 3 से 5 बार करना चाहिए। और जिनको बीपी या कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोकेंगे, लेकिन नॉर्मल अगर जो फिट हैं तो 15 to 20 सेकेंड एटलीस्ट सांस रोकने की कोशिश करें। तो चलिए देखेंगे बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम आप किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा में आप कर सकते हैं। चलिए एक बार श्वास लेंगे, 5 सेकंड के अंदर श्वास लेंगे और 5 सेकंड के अंदर बाहर करेंगे इसे। अभी श्वास बाहर और वहीं पे रोकेंगे और पूरा इसके बाद त्रिबंध लगाएंगे। रिलैक्स, ध्यान रहे सांस को छोड़ने में भी 5 सेकंड निकाल ये करना है। फिर से एक बार करेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे ताकि पूरी सांस बाहर निकल जाए। इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और 3 से 5 बार ये बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है, स्पेशली जिनको पाइल्स रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसमें इस बाह्य प्राणायाम से बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्राणायाम देखेंगे, उज्जयी प्राणायाम। ये ध्यान रहा है कि हर एक प्राणायाम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहे। तो उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि अपने गले को बिल्कुल टाइट करके पूरा श्वास को अंदर खींचते हैं और चेस्ट के अंदर वो श्वास को भरते हैं। उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं। इस तरह से जालंधर बंद लगाने के कुछ देर बाद होल्ड करने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल यानी चंद्रनसिका, जिसको कि बोलते हैं चंद्रनसिका से हम श्वास को बाहर करते हैं। तो इस तरह से 3 से 5 बार ये करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम, हमारा थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए उज्जयी प्राणायाम तो बिल्कुल रामबाण है। उज्जयी प्राणायाम, तो अभी गले को टाइट करके श्वास लेंगे। जालंधर बंद, श्वास अंदर ही रहेगी। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर
राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर करेंगे। ये फिर से एक बार देखेंगे। आप ध्यान रहे जब आप खींचते हैं तो पूरा आवाज आनी चाहिए। अगर हो सकता है आप शुरू में अगर कई महीनों बाद या बहुत दिनों बाद कर रहे हैं तो आपको खांसी आ सकती है। चलिए फिर से देखेंगे। जालंधर बंद, अभी नॉर्मल। राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर। तो इस तरह से आपने देखा उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम लोग कि 2.5 सेकंड के अंदर श्वास लेते हैं और 2.5 सेकंड के अंदर श्वास बाहर निकालते हैं। इसमें ध्यान रहे आपको ज़्यादा तेजी से नहीं करना। तेजी से करने पे जिनको बीपी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है। तो इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर के करना होता है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। इसमें नॉर्मल कितने लोग ऐसे करते हैं, ऐसे, ये गलत है। अगर ऐसे करेंगे तो और बीपी बढ़ जाएगी। जिनको बीपी की थोड़ी ठीक नहीं होगी और बढ़ जाएगी। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा होती है वायु मुद्रा। ऐसे आप देख सकते हैं, ये अंगुली अंगूठे में ऐसे लगी रहेगी और जब हम अंगुलियों को यूज कर, ये अंगुली कभी भी अनुलोम विलोम के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इसलिए ये अंगुली को अंगूठे में ऐसे लगाते हैं वायु मुद्रा में और राइट, ये अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और ये अंगुली से ये ऐसे, इस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करते हैं कि हम 2.5 सेकंड के अंदर पहले सांस लेते हैं। राइट नोस्ट्रल, सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और 2.5 सेकंड का में श्वास लेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे और फिर राइट साइड से श्वास 2.5 सेकंड के अंदर धीरे धीरे बाहर करते हैं। अब जिससे बाहर किया उसी से फिर अंदर लेना है 2.5 सेकंड में। अब फिर लेफ्ट राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से बाहर। इस तरह से ये एक सेट हो गया। यानी टोटल कितना टाइम लगा एक सेट करने में? आपको 10 सेकंड लगा। यानी 2.5 सेकंड के अंदर श्वास लिया, फिर राइट से श्वास बाहर किया, 5 सेकंड हो गया, फिर अगेन राइट से श्वास लिया और फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। यानी 10 सेकंड लगते हैं एक सेट करने में। तो इस तरह से अनुलोम विलोम आपको 5 से 10 मिनट रेगुलर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियां जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां जो है अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और जिनको असाध्य बीमारी जैसे बीपी, हार्ट, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका हाई बीपी होता है वो बीपी नॉर्मल हो जाता है, जिनका लो बीपी होता है उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे अनुलोम विलोम। इसमें ध्यान रहे आपको जबरदस्ती सांस खींचना नहीं है। जो नॉर्मल हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं वही करना है, सिर्फ अपना नोस्ट्रल बंद करके और दूसरे साइड से करके। तो चलिए देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। करने में आंखें जो हैं बंद रहेंगी और अगर आप बीच में थक जाते हैं तो 10 से 15 सेकंड रुक जाएंगे। अब अगर वो 10 से 15 सेकंड जब आप रुकते हैं तो आप देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स और हल्का हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है शरीर और बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी आपको अंदर। जब भी आप करते करते थक जाते हैं थोड़ा रुकिए और देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है। और ये ध्यान रहे जब भी आपको क्लोजिंग, यानी हमने स्टार्ट किया था अपना लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था,
तो लेफ्ट से ही क्लोज भी करना है, तो वो आपका एक सेट तभी होता है पूरा आपको, और जब भी खत्म करना है पूरा सेट कंप्लीट करने के बाद ही क्लोज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा, तो जब लेफ्ट से जब छोड़ते हैं तो वहीं पे क्लोज करते हैं, इसका ये ध्यान रखें। और हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ये ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसमें आंखें बंद रहेंगी और अंगूठे से कान बंद रहेगा। 3 अंगुलियां जो है आंख पे रहेंगी, और ध्यान रहे आंख जो है के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, जस्ट आंख के ऊपर रखना है। और ये फर्स्ट अंगुली जो है ये माथे पे रहेगी, और इस तरह से इसमें लंबी गहरी सांस भरते हुए नाक से ओमकार करेंगे ऐसे जैसे कि। और ये ब्राह्मणी प्राणायाम करने से हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, और डिप्रेशन की बीमारी में भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। जिनको नींद रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको नींद भी इससे अच्छी आती है। तो चलिए हम लोग ब्राह्मणी प्राणायाम देखते हैं। अभी अंगूठे से कान बंद रहेगा, पूरी तरह अंगुलियां आंख पे, एक अंगुली माथे पे, और लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 से 5 बार ओमकार करेंगे नाक से। रिलैक्स हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। प्राणायाम में ओमकार करते हैं और उसमें सांस का 2 हिस्सा को ओ करते हैं और एक हिस्सा में म करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ओमकार करेंगे। ओ रिलैक्स। अभी हम लोग प्रणव ध्यान करेंगे। ध्यान मुद्रा में रहेंगे और अपनी मन की आंखों से हर एक सांस को महसूस करेंगे, जो भी सांसें आ रही हैं और जो भी सांसें जा रही हैं। तो अपने मन से सांसों को देखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है और धीरे धीरे सांसें छोटी होती जा रही है, और हमारा शरीर माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। मन में ऐसे विचार रखेंगे कि हमारे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी निकल चुकी है, हमारा शरीर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है, हमारे शरीर की सारी बीमारियां निकल चुकी हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी
अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगाएंगे। ये जो दोनों आँखों के भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, और थोड़ी सी गर्दन को ऊपर उठा लेंगे। अपना ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। इस तरह से 2 से 3 मिनट करने के बाद दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आँखों पे सहलाते हुए धीरे आँख खोलेंगे। ध्यान रहे आँखों को दबाना नहीं, जस्ट आँख के ऊपर हल्का सा हाथ रखेंगे और आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे। तो इस तरह आपने आज 8 प्राणायाम देखे, और मुझे उम्मीद है आप इनको रेगुलर करेंगे और अपने शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हेल्थ टिप के साथ। आपका दिन